एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, बंसल न्यूज पर दीपक सक्सेना ने एक बड़ा खुलासा किया है। कमलनाथ के सलाहकारों पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ के 20 सलाहकार हो गए हैं। दीपक सक्सेना ने सवाल उठाते हुए कहा, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को सब अलग अलग सलाह दे रहे हैं, तो ज्यादा सलाह की वजह से कमलनाथ कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन की वजह से सही निर्णय नहीं हो पाता है। तो आपको बता दें कि दीपक को लेकर जिस तरह से लगातार पहले कवायद लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, कमलनाथ ने उन्हें मनाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। कमलनाथ के सबसे करीबी माने जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कमलनाथ जी के 20 सलाहकार हो गए हैं, जिसकी वजह से अलग अलग उन्हें सलाह दी जाती है और उसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई सही निर्णय नहीं ले पाते। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। स्थानीय कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि आप अपने को फिट नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों से जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, वहाँ सलाहकारों की टीम इतनी ज़्यादा हो गई कि 20 सलाहकार हो गए हैं। तो कमलनाथ जी को अलग अलग सलाह देते हैं, नकुलनाथ जी को अलग अलग सलाह देते हैं और वो कन्फ्यूज होकर जो बात सही होनी चाहिए उसको पेंडिंग कर देते हैं, निर्णय नहीं हो पाते। छिंदवाड़ा का विकास पूरा कराने के लिए हमारे जिले के किसानों के हित को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि मैं अब भाजपा में जाऊँ और कमलनाथ जी की तरफ से मेरे को कोई शिकायत नहीं, वो आदरणीय मेरे थे, हैं और रहेंगे। तो एक बड़ा खुलासा बंसल न्यूज पर दीपक ने किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से कमलनाथ को लेकर जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ के 20 सलाहकार हो गए हैं और यही वजह है कि कमलनाथ सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं, उन्हें कंफ्यूज कर दिया जाता है और जो सही निर्णय लिया जाना होता है वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो कमलनाथ के कंफ्यूजन पर दीपक सक्सेना ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि सालों से दीपक सक्सेना कमलनाथ का रिश्ता रहा है, काफी मजबूत जोड़ी के तौर पर छिंदवाड़ा में इन्हें देखा जाता था, लेकिन अब दीपक सक्सेना ने बीजेपी का दामन थामा है। क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से सुनिए। स्थानीय कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि आप अपने को फिट नहीं पा रहे थे। कुछ दिनों से जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, वहाँ सलाहकारों की टीम इतनी ज़्यादा हो गई कि 20 सलाहकार हो गए हैं। तो कमलनाथ जी को अलग अलग सलाह देते हैं, नकुलनाथ जी को अलग अलग सलाह देते हैं और वो कन्फ्यूज होकर जो बात सही होनी चाहिए उसको पेंडिंग कर देते हैं, निर्णय नहीं हो पाते। छिंदवाड़ा का विकास पूरा कराने के लिए हमारे जिले के किसानों के हित को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि मैं अब भाजपा में जाऊँ और कमलनाथ जी की तरफ से मेरे को कोई शिकायत नहीं, वो आदरणीय मेरे थे, हैं और रहेंगे। तो देखिए, कमलनाथ के कंफ्यूजन पर दीपक ने बड़ा खुलासा किया है। दीपक सक्सेना ने जब दीपक सक्सेना से सवाल पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या कुछ वजह रही कि आपसी ये मनमुटाव हुआ या एक दूसरे से दूरियां बढ़ी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 20 से ज़्यादा सलाहकार हो गए हैं जो अलग अलग सलाह देते हैं। चले, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, दीपक सक्सेना ने बंसल न्यूज से बातचीत की और उन्होंने तमाम खुलासे किए, खास करके वो सवाल जब उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह रही कि आपके और कमलनाथ के बीच की जो दूरियां बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि 20 से ज़्यादा सलाहकार हो गए हैं और कमलनाथ इसकी वजह से कंफ्यूज होते हैं और सही फैसला नहीं ले पाते हैं। किस तरह से देखा जाए अब इसे? जी दिनेश, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त पंचलाइन का भी यूज किया, जैसे आप और हम विज्ञापनों में देखते हैं जिसमें लास्ट में एक बड़ा अलग सा एक नारा होता है, जैसे फला फला प्रोडक्ट की खरीदारी में ही समझदारी है। तो दीपक सक्सेना जी ने बंसल न्यूज से बातचीत में कहा कि वहां छिंदवाड़ा में जो स्थिति है वो ऐसी है जैसे एक टेलीविजन और उसके 10 रिमोट। अब ये कंफ्यूजन होता है कि किस रिमोट से हम इस टेलीविजन को ऑपरेट करें, यानी सलाहकारों की संख्या इतनी बढ़ गई है, टेलीविजन एक है लेकिन रिमोट 10 हैं। और उनकी जो हम समझ पाए जो मुख्य नाराजगी थी, वो नाराजगी थी निचले स्तर पर, यानी जब से कमलनाथ जी के बाद कमान नकुलनाथ जी के हाथ में आई है, तो उनका ऐसा इनडायरेक्टली इशारा था कि नकुलनाथ जी के साथ जो लोग जुड़े हैं वो लोग न नकुलनाथ जी को सही सलाह दे रहे हैं, न कमलनाथ जी को ठीक सलाह दे रहे हैं और निर्णय बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। दीपक सक्सेना वो नेता हैं जो वहां कमलनाथ जी का पर्याय था, पर्याय के तौर पर देखे जाते थे, यानी जब कमलनाथ जी नहीं होते थे, नकुलनाथ जी नहीं होते थे, तो ये दीपक सक्सेना होते थे जिनको लोग कमलनाथ और नकुलनाथ के तौर पर ही देखते थे। लेकिन अब स्थितियां ये हो गई हैं कि दीपक सक्सेना जी को साइडलाइन करके कुछ और लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई।
दीपक सक्सेना जी से पूरी बातचीत के दौरान हमने देखा कि उन्होंने उन संबंधों की पूरी लाज रखी, दिनेश, जो 40 साल से ज्यादा के संबंध हैं। एक भी उन्होंने लूज कमेंट ना कमलनाथ जी पर किया, ना नकुलनाथ जी पर किया। लेकिन उनके मन की ये पीड़ा तो थी कि 40-45 साल में जिस परिवार के साथ रहा, उस परिवार में अब एक टेलीविजन और 10 रिमोट की स्थितियां हो गई हैं। जी चलिए, शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन लगातार जिस तरह से अब दीपक सक्सेना ने जो खुलासे किए हैं, तमाम बातें कही हैं, अब वो बातों को लेकर जिस तरह से ये माना जा रहा था कि आखिर क्या वजह है कि इतना पुराना जो रिश्ता है, इतना लंबा जो रिश्ता है वो टूट रहा है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने इन बातों का खुलासा किया। देखिए, रिमोट और टीवी को लेकर क्या कुछ कहा था, जरा एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं। वहाँ की स्थिति ये हो गई है कि एक टीवी और 10 रिमोट छिंदवाड़ा में। तो वो 10 रिमोट वाले मॉडल में मैं अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहा था, असहज महसूस कर रहा था। इस कारण मैं भाजपा में सम्मिलित हुआ हूँ। वहाँ की स्थिति ये हो गई है कि एक टीवी और 10 रिमोट छिंदवाड़ा में। तो वो 10 रिमोट वाले मॉडल में मैं अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहा था, असहज महसूस कर रहा था। इस कारण मैं भाजपा में सम्मिलित हुआ हूँ।